नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और इंडियंस की आजकल की बनी हुई फेवरेट जगह थाईलैंड से कुछ खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जानते हैं आप भारतवासी कुछ पैसा भी बचता है, फॉरेन ट्रिप भी हो जाती है। हम गरीबों के लिए नहीं, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो थाईलैंड ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में है। लेकिन थाईलैंड की तरफ से अब जो वीजा फ्री एंट्री थी 60 दिनों के लिए, उसमें कुछ यहाँ रोक लगा दी गई है। भारत के लिए ही नहीं दोस्तों, 90 और देशों के लिए भी। आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे अब भारतीयों को इससे क्या नुकसान होगा, क्या होती है वीजा फ्री एंट्री, और अब जो पलट के वीजा ऑन अराइवल कर दिया गया है, क्या होता है वीजा ऑन अराइवल, दोनों के बेनिफिट्स क्या है, प्रक्रिया क्या है और क्या बदलाव आए हैं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। शुरू में दिखाएंगे हम आपको कि थाईलैंड की जो न्यूज आ रही है कि 60 दिनों की दोस्तों अब जो वीजा फ्री स्टे है इंडियंस के लिए, उसे यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं, ये पॉलिसी 90 और देशों के लिए लागू कर दी गई है। हर तरफ खबर आती है। वजह आप कहेंगे क्या होगी, तो वजह की अगर मैं बात करूं तो इनके हिसाब से कि फॉरेन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इलीगल बिजनेस यहाँ है, लोग ओवर स्टे कर लेते हैं, रहते हैं, उसके बाद वीजा का मिसयूज वगैरह करते हैं। लेकिन वो लोग जो बहुत ही शरीफ हैं, जिनको इस नगरी के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, उनको बता दूं कि हमारे प्यारे भारत के से ईस्ट की तरफ आजकल आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे देशों को समूह आप पालेंगे। इसमें से एक थाईलैंड बहुत प्रसिद्ध है। अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो झगड़ा लड़ाई हुआ था, इसके अंदर बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप भी कूद गए थे। ये उन्हीं में से एक देश है जहां लगा हुआ कंबोडिया, वियतनाम, बाली, इंडोनेशिया, सब लोग जाते रहते हैं, आपने सुना होगा। थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, थोड़े मजे भी ज्यादा है, पबिंग क्लबिंग और भी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब आइए समझते हैं कि मामला क्या हुआ। तो ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करने के बाद यहाँ पे जो है थाईलैंड की एम्बेसी ने इस बात को बताया। अब हमें यहाँ पे बेस समझना है कि वीजा फ्री ट्रैवल को चेंज करके थाईलैंड ने वीजा ऑन अराइवल कर दिया। इसमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझिए दोस्तों। पहली चीज तो एक चीज दोनों में ही क्लियर कर लीजिए, चाहे वो वीजा फ्री हो चाहे वीजा ऑन अराइवल हो, इन दोनों में ही किसी बंदे को अगर वो वहां जाता है उस कंट्री के अंदर, तो एडवांस में वीजा लेने की जरूरत नहीं। ऐसे अगर आप अभी स्विट्जरलैंड जाना चाहें तो आपको पहले से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा कि आप किस वीजा पे जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जाना है, क्या चीजें हैं, वो आपको पहले से ही आपको वीजा मिलेगा, तब आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे देशों की जो वीजा और अराइवल या वीजा फ्री होते हैं, तो वहां पे ऐसा आपको कोई डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई यहाँ पे बड़ा पेपर वर्क, अप्रूवल प्रोसेस या इमिग्रेशन चेक्स ऐसे बड़े लेवल पे नहीं होते। लेकिन फिर भी हम डिटेल से जानेंगे कि क्या होती है वीजा फ्री एंट्री, जो अगर खत्म हुई तो हम चर्चा कर रहे हैं आज। दोस्तों, वीजा फ्री एंट्री का मतलब जैसे कि कह रहा है शब्द वीजा फ्री। वीजा फ्री मतलब आप किसी देश के अंदर लैंड करें, आपने अपना पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट पे आपके स्टैंप लगी और आप उस देश के अंदर चले गए। मतलब कोई भी वीजा की फीस नहीं देनी, कोई भी मतलब बहुत ही कम इमिग्रेशन चेकिंग होगी आपकी जो बेसिक होती है। आराम से आप टिकट बुक करिए, पासपोर्ट लेके आइए और वहां पे पहुंच जाइए। एग्जाम्पल जैसे कि पहले इंडियंस थाईलैंड में आराम से चले जाते थे। ठीक है ना, मतलब क्या, अब थाईलैंड में पहले क्या था कि 60 दिनों तक आप बिना वीजा के वीजा फ्री आराम से रह सकते हो। कोई वीजा देने की जरूरत नहीं, कोई वीजा फीस देने की जरूरत नहीं, कोई भी एम्बेसी का लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। इतनी आसानी से आराम से लोग घूमने फिरने के लिए थाईलैंड फटाफट पहुंच जाते थे। बहुत ही इजी था, वेटिंग टाइम नहीं था, सस्ता मुद्दा मामला, आराम से ट्रैवल। और वैसे भी अभी जब अब तो रेट बढ़ गए हैं ये किसके, फ्लाइट्स वगैरह के। अदरवाइज इंडियंस बैचलर वाले तो थाईलैंड, बाकी शादी वाले बाली, इंडोनेशिया या कहीं और आसपास जगह खूब घूम रहे हैं आजकल। लेकिन आजकल थोड़ा फ्यूल के रेट बढ़ने की वजह से, मोदी जी के मना करने की वजह से खुद ही नहीं जा रहे। अच्छा, बट अगर आप ये कहें कि क्या बिल्कुल ही आराम से अय्याशी करते चले जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता था। वीजा फ्री ट्रैवल में भी आपके पास अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको वहां की अथॉरिटीज पकड़ सकती हैं अगर आप कुछ शक के दायरे में आते हैं, या आपके पास पैसा भी कम है, या सिक्योरिटी कंसर्न है, ओवर स्टे की हिस्ट्री रही है आपकी, तो आप पकड़ के भगाए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे इनसफिशिएंट मनी का क्या मतलब है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल आपने यूएस के अंदर सुना था ना, ट्रंप अभी क्या कहता है कि मेरे यहाँ बहुत पैसे वाले ही आए,
क्योंकि जब किसी के पास पैसा नहीं होता और वो किसी दूसरे देश में चला जाता है, सपोज आप ही हैं, अब लाख रुपए लेके पहुंच गए, लाख रुपए खर्चा हो गया, आप 50-60 हजार रुपए किसी तरह कम पैसा लेके पहुंच गए, जितने दिनों के लिए आप गए हैं उतने दिनों का पैसा आपके पास नहीं है, और आप वहां जब पहुंचे तो अब आप ठन ठन गोपाल हो गए, तो आपने वहां क्राइम करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी हाल फिलहाल खबरें भी आई थी कि यहाँ पे कई सारे एक दो इंडियंस पहुंचे थे और उन्होंने वहीं की ही लड़कियों को लूट लिया था, है ना? तो इस तरीके की चीजें अगर मिलती हैं तो अथॉरिटीज आपको हटा सकती हैं। अच्छा, अब ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो सेकंड केस आता है वो आता है वीजा ऑन अराइवल का, जो आज थाईलैंड इस पे स्विच करा है। अब वीजा और अराइवल क्या होता है मैम? क्या हमें पहले से अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, यथा नामे तथा गुण, वीजा ऑन अराइवल। जब आप वहां पहुंचते हो आपको वीजा पहले लेने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही आप उनके एयरपोर्ट पे लैंड करोगे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर इशू कर देगा एक वीजा, जो कि आपको एयरपोर्ट के काउंटर से मिल जाएगा या फिर बॉर्डर चेक पॉइंट से मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अब थाईलैंड में आप इंडियंस अगर जाएंगे तो सबसे पहले वहां जाने के बाद, चाहे वो फुकेत के एयरपोर्ट पे जाएं, चाहे वो बैंकॉक के एयरपोर्ट पे जाएं, वहां पे जाने के बाद पूरी तरीके एक फॉर्म भरेंगे, कुछ वीजा और अनाइवल के लिए कुछ फीस होगी। जी हाँ दोस्तों, पहले जो वीजा फ्री एंट्री थी उसमें कोई फीस नहीं थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी फीस रखी जाएगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, उसके बाद आप एंट्री पा सकते हो। आजकल थाईलैंड वैसे भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट इकोनॉमी बन गया है, टूरिस्ट से काफी अच्छा पैसा आता है थाईलैंड को। वीजा और अराइवल के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका पासपोर्ट, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल की बुकिंग कहाँ आपने करी है, पासपोर्ट की फोटोज, आपके पास पैसा कितना है उसके प्रूफ मनी का, और वीजा की फी पेमेंट, आपको इतना कुछ देना पड़ेगा। दोस्तों पैसा जरूरी होता है, आप कहीं सिंगापुर वगैरह कहीं भी अगर आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल तक डिस्क्लोज करनी होती है, क्योंकि आप भाग के कहीं किसी देश में अगर लफंगे बन के चले जाएंगे तो आप के लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको पैसा प्रोवाइड करना, अगर मान लीजिए वहां खत्म हो गया तो आप फिर चोरी चकारी करोगे, इसलिए देश रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, अब एग्जैक्टली थाईलैंड ने क्या चेंज किया अब आप समझ गए होंगे। पहले आप वहां पे 60 दिनों तक बिना वीजा के आराम से रह सकते थे, अब थाईलैंड इसको भी कम करके 30 दिनों की स्टे लिमिट लगा रहा है, और दूसरी बात स्ट्रिक्ट एंट्री अरेंजमेंट है जो कि आप 19 मई से इन्होंने लागू कर दिए हैं। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बात करें तो 60 दिनों तक पहले रहते थे आराम से, अब वो 30 दिन कर दिया जाएगा। मिनिमम चेक्स पहले होते थे, अब स्ट्रिक्टर चेक्स होंगे, इजियर तरीके से लंबे वक्त तक रह सकते थे, अब ज्यादा कंट्रोल रहेंगे। फ्लेक्सिबल टूरिज्म था लेकिन अब इमिग्रेशन टाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, किसी इंडियन टूरिस्ट को बैन नहीं करा जा रहा है, टूरिज्म वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो बदलाव लाया गया है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा अफेक्ट करा जाएगा उन लोगों के द्वारा, अफेक्ट उन पे होगा जो डिजिटल नोमैड है, मतलब समझिएगा, लोग रहते हैं कि हम दूर से काम करेंगे, लॉन्ग टर्म ऑनलाइन बिजनेस कर लेंगे, बार बार बॉर्डर से भागने भूगने वाला है तो उनके लिए दिक्कत बन जाएगी। और मान लीजिए कोई ऐसे लॉन्ग स्टे ट्रैवलर्स है कि आए घूम फिर के आए, फिर वहां रह लिए 60 दिन के लिए, वहां भी तो हम दूसरी दूसरी कंट्रीज में रहते रहेंगे, कोई वीजा लेना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता है, इजी है, वो टूरिस्ट जो है अब दिक्कत में आ जाएंगे। अच्छा, इलीगल ऑपरेटर्स जो हैं, जो कुछ ऐसे भी फॉरेनर्स हैं जो थाईलैंड में बैठ के किसी और देश के अंदर स्कैम कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो कि 60 दिनों तक यहाँ फ्री आराम से कर लो, इलीगल बिजनेस जो है वहां पे रन कर रहे हो या ओवर स्टे कर रहे हो या फिर साइबर क्राइम या स्कैम में एंगेज हो, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि क्यों अचानक से थाईलैंड ने ऐसा टाइटर नॉर्म्स क्यों लेके आ गए? देखिए, थाईलैंड ने अपने रिलैक्स करे रूल्स, क्योंकि वहां की दी गई आजादी ही अब दिक्कत बन रही थी उसी देश के लिए। लोग इलीगल कैफे बिजनेस चलाने लग गए थे, अंडरग्राउंड गैम्बलिंग करने लगे थे, ओवर स्टे करने लग गए थे, ठीक है। एक क्रिमिनल नेटवर्क उन्होंने चलाना शुरू कर दिया था, वहां से अनऑथराइज तरीके से काम करने लग गए थे, इसलिए थाईलैंड ने अपने आप को अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है। अच्छा, वो चाहते हैं थाईलैंड वाले कि हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आए वो क्वालिटी टूरिस्ट आए, मतलब जो आए वो ढंग के लोग आए, हमारे यहाँ आए, खर्चा करें, साफ सफाई का रिकॉर्ड हो उनका, जेन्युइन तरीके से टूरिज्म हो, इसलिए चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है उनका वो एकदम क्लियर हो। हम नहीं चाहते कि भैया बाद में हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा हो जाए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमको भी जाना था, हम भी सपना देखते थे थाईलैंड जाने का, तो क्या हमारे लिए अब महंगा पड़ जाएगा? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल की थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, थोड़ा अप्रूवल स्ट्रिक्ट होगा, तो अब आपको ध्यान से समझ के जाना होगा।
ऑलरेडी थाईलैंड ने कुछ वीजा फीस इंक्रीज कर दी थी पिछले साल ही ना, शुरुआत में ही साल के, और अब तो थोड़ा बहुत आपको महंगा पड़ेगा। आगे आपको क्या लगता है कि थाईलैंड में अरब इतना ज्यादा फैल रही थी कि हमें कमेंट में बताइए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वायरल करा दो भाई, हमें भी, सब गरीबों को करा रहे हो एक हमें भी करा दो। बाकी ये है भाई साहब क्यूआर कोड, इसे स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हो। चैनल को हमारे 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो आप वर्चुअल लाइब्रेरी। घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बात करिए 9919785552 व्हाट्सएप एंड सिर्फ आई एस सेल्स ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी ये है वो नंबर जिसमें आप किसी भी प्रकार से एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट मेरा कोड सिर्फ आई एस बताने पे। और दोस्तों सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करना चाहिए मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।